हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण 50 अति महत्वपूर्ण बिंदु जो विभिन्न परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, रेलवे की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। और आपका इस वीडियो का लेक्चर PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें आपको विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी। देखते हैं पहला प्रश्न, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। दूसरा प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती हैं? 300। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं? 8। तो कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं। तो मनुष्य में खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या हो जोड़े होते हैं वह 12 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। तो मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। नेक्स्ट देखते हैं अथवा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। 10वां है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है, इसे हमने पहले भी बताया। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, वह कान में होती है, मध्य कर्ण में होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है इनेमिल है, वह दांत में पाया जाता है। इनेमिल शरीर का सबसे कठोर तत्व है जो दांत में पाया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करने वाला कौन सा क्या कहलाता है? तो कहलाता है वह कैलोलॉजी। कैलोलॉजी कहलाती है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान। नेक्स्ट है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 हाईएस्ट और 180 मिनिमम होता है। 120 हाईएस्ट और मिनिमम 80 होना चाहिए सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65% से लेकर के 80% तक होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। 19वां क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। 20वां है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है, जो क्षारीय होता है। अगर 7 से कम होगा तो वह होगा अम्लीय, 7 है तो उदासीन होगा, तो 7 से अधिक है 7.4 है, इसलिए होता है क्षारीय। मनुष्य रक्त का pH मान 7.4 है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और नेक्स्ट है 21वां है, रक्त को शुद्ध करता है किडनी वृक्क। नेक्स्ट है, रक्त
लाल रक्त आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम आरबीसी का जो नाम देते हैं वह है रेड ब्लड सेल्स। तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट देखते हैं 23वां, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का लगभग होता है। तो आरबीसी का जीवन काल है, जो रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल है वह होता है 120 दिन। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 104 दिन होता है, 1 से 4 दिन होता है। तो आप किससे से भी जोड़ सकते हैं, यह श्वेत रक्त का जो समय काल है, जीवन काल है वह 1 से 4 दिन है, और डब्ल्यूबीसी जो आरबीसी का जीवन काल है वह होता है 120 दिन। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तो ल्यूकोसाइट किसे कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को। श्वेत रक्त कण को डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है श्वेत रक्त कण। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर का ताप नियंत्रित होता है। शरीर का ताप नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। तो शरीर का ताप नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर जो होता है वह होता है ओ वर्ग का। यूनिवर्सल डोनर जो है वह होता है ओ, और सर्वग्राही जो होता है वह रिसेप्टर होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है वह होता है ए बी। यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है जो सभी का ब्लड ले सकता है वह ए बी होता है, जो सभी को दे सकता है वह होता है ओ। तो ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, तिल्ली को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। तो भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। 31वां है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पित्त स्त्रावित होता है। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त स्त्रावित होता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट बिंदु है 33वां, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत लीवर। लीवर होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि 1.5 kg। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वह होता है त्वचा। नेक्स्ट है 34वां, सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सबसे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी होती है, मास्टर ग्रंथि होती है पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट है 35वां, रक्तचाप मापने का अंतर है। रक्तचाप मापने का अंतर है स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर। 36वां है, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं और 12 जोड़ी पाई जाती हैं। तो मनुष्य में पसलियाँ 12 जोड़ी पाई जाती हैं, 24 होती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206, लेकिन बच्चों में होती हैं वह 300 होती हैं, जो बाद में जुड़कर एक हो जाती हैं कई हड्डियाँ। तो मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। तो मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639, हड्डियों की कुल संख्या होती है 206 और बच्चों में होती है 300। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है वह टाइलिन होता है। तो टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। 40वां है बिंदु है, लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। तो पुरुषों के क्रोमोसोम पर होता है लिंग का निर्धारण। नेक्स्ट है 41वां है, मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट है, शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, 23 जोड़े होते हैं। तो गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका
है वह है कोशिका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है 44वां है RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर एवं बीनर। तो लैंडस्टीनर एवं बीनर हैं RH फैक्टर के खोजकर्ता। 45वां है शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 20। तो 20 है। RH फैक्टर की खोजकर्ता हैं RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर एवं बीनर। नेक्स्ट है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। तो शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। नेक्स्ट है मूत्र का दुर्गंध होता है यूरिया के कारण। नेक्स्ट है मानव मूत्र अम्लीय का pH मान होता है तो वो होता है 6। नेक्स्ट है 49वां विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, लीवर में, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है 98.6 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 37 डिग्री, और केल्विन में देखें तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट देखते हैं तीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। जो तीबिया नामक हड्डी पाई जाती है वह पैर में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का भाग प्रमस्तिष्क सेरिब्रम होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है वह है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस है शरीर, दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। स्टडी विद विक्रांत चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जिससे आपको बहुत बहुत ज़रूरी लाभ होंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।